नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ने रिटायरमेंट लिया भी नहीं, रोटी का हिसाब लगने लगा। महेश जी बैंक में मैनेजर थे। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की शादी समय से पहले कर दी। बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। एक दिन महेश जी ने अपनी पत्नी रेनू से कहा, रेनू अब नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है, जी करता है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूं। तुम क्या कहती हो? मुझे आज भी याद है जब कुछ वर्ष पहले तुम कहती थी रिटायरमेंट ले लीजिए और मेरे साथ वक्त बिताइए। पर क्या करता, उस वक्त मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। माँ बाबूजी की देखभाल, रंजन बेटा और पढ़ाई का बोझ और राखी बेटी के विवाह की चिंता। पर अब तो सारे काम निपट गए। महेश जी अपनी पत्नी रेनू से कहते हैं। रेनू जी मुस्कुराकर बोली, किसने मना किया है? मैं तो कब से कह रही हूँ आप रिटायरमेंट ले लीजिए। जीवन की शान होने चली है। कम से कम अब तो अपना वक्त मेरे लिए रखिए। अब तो माँ बाबूजी भी चले गए, राखी को अच्छा घर परिवार मिल गया है। इससे अच्छी बात एक माँ बाप के लिए क्या हो सकती है? फिर रंजन भी तो अपनी नौकरी कर रहा है, तो अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। रेनू जी की बहू रजनी आई और बोली, मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या पापा जी को पैसे अच्छे नहीं लगते जो रिटायरमेंट लेंगे? और अभी सारी जिम्मेदारियां कहाँ खत्म हुई हैं? अपनी बेटी की शादी तो आपने कर ली, परंतु आपकी पोती प्रिया भी तो है, उसके लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। और ऐसे भी घर में बैठे बैठे करेंगे क्या? महेश जी बोले, बहू क्या अब अपने रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं? मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर थी जो मैंने अपनी तरफ से पूरी की है। पोती के लिए दादा को जितना करना चाहिए ना तो मेरे घर में ही रखा है। कुछ जिम्मेदारी मेरे बेटे को निभाने दो। रजनी बोली, पापा जी ऐसे तो आप बहुत ज्ञान देते हैं कि रखा हुआ है पैसा रखा नहीं रहता। अनु जी बोली, बहू जमीन और घर पैसा नहीं होता, उसके दाम तो बढ़ते ही जाते हैं। रजनी बोली, मम्मी जी जमीन और घर की रोटी बनाकर तो नहीं खाएंगी, के लिए तो पैसे लगेंगे ही। इतना कहकर वो चली गई। महेश जी बोले, देखा रजनी, अभी मैंने रिटायरमेंट लिया नहीं कि मेरी रोटी का भी हिसाब लगने लगा। रेनू जी बोली, आप बहू की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, का व्यवहार तो अपने मायके वालों के लिए भी ऐसा ही है। आप तो रिटायरमेंट ले लीजिए, जो पैसे मिलेंगे उसे हम बैंक में जमा कर देंगे। उससे जो राशि आएगी उससे हम दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। महेश जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। 6 महीने पहले ही उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी, परंतु महेश जी घर पर नहीं रहना चाहते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया और जब घर आकर उन्होंने रेनू जी को बताया तो दोनों बहुत खुश थे। शाम में रंजन को इस बात का पता चला तो अपने पिता से बोला, पापा मैं यहाँ एक एक पैसे जोड़ रहा हूँ और आप हैं कि 5 साल पहले ही नौकरी छोड़कर घर में बैठना चाहते हैं। आखिर आपको हुआ क्या है? महेश जी बोले, रंजन तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी और तुम्हें कोरोना हो गया था, उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि नौकरी छोड़ दो, तुमसे बढ़कर पैसा नहीं है। आज तुम्हें अपने पिता से ज़्यादा पैसों की चिंता है। यही होता है पिता पुत्र में फर्क। रंजन बोला, अरे पापा आप बात समझ नहीं रहे हैं। वो बोले, बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा, तुम्हारी माँ और अपना ख्याल मैं खुद रख लूँगा।
तो तुम हमारी तरफ से मुक्त हो और अपने रिटायरमेंट का फैसला मैं खुद कर लूँगा। इतना तो अधिकार मुझे सरकार ने भी दिया है। उस वक्त रंजन गुस्से से वहाँ से चला गया। 6 महीने बाद महेश जी के रिटायरमेंट को मंजूरी मिल गई। अब तो घर में पत्नी के साथ वक्त बिताते थे। एक रोज अखबार वाले का इंतजार कर रहे थे, परंतु वो उन्हें अखबार न देकर अगले घर में चला गया। हे जी अखबार वाले से बोले, आज तुमने अखबार क्यों नहीं दिया? अखबार वाला बोला, बाबूजी रंजन भैया अखबार देने से मना किया है। हे जी ने रंजन से पूछा तो रंजन बोला, घर में बैठकर पूरे दिन तो टीवी देखते रहते हैं, फिर अखबार की क्या जरूरत है? तभी अनीता रंजन को चाय देते हुए बोली, पापा जी अखबार कोई फ्री में नहीं आता है, उसके भी पैसे लगते हैं। हे जी सब समझ गए और चुपचाप वहां से चले गए। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन रेणु जी गिलास में दूध डालकर महेश जी को देने जा रही थी। अनीता बोली, मम्मी जी पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं, दूध का इतना बड़ा गिलास देने की क्या जरूरत है? बाबूजी कोई जवान तो हो नहीं जाएंगे, छोटे से गिलास में भी दूध दिया जा सकता है। इस घर में कमाने वाला एक और खाने वाले इतने, घर कैसे चलेगा? रेणु जी आंखों में आंसू लेकर कमरे में आ गई और सारी बातें महेश जी को बतलाई। महेश जी ने बर्दाश्त कर लिया और पत्नी को ही समझा दिया। रेणु जी को साइटिका नामक बीमारी की परेशानी थी, जिसके लिए उन्होंने मालिश वाली लगा रखी थी। वो हर रोज आकर उनकी मालिश करती थी। 2 दिन से वो आ नहीं रही थी, के कारण रेणु जी को परेशानी हो रही थी। महेश जी उसके गांव गए तो बोली, बाबूजी मैं क्या कर सकती हूँ? बहू जी ने मुझे आने से मना किया, कहा कि अब आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। महेश जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मालिश वाली को 2 महीने के पैसे एडवांस में दिए और बोला, तुम 2 महीने तक रेणु की मालिश करती रहो और याद रखो बिना मुझसे पूछे तुम कभी मना मत करना। इतना कहकर वहां से चले आए। हे जी घर आए, फल सब्जी और राशन का सामान एक तरफ रखते हुए पत्नी को बोले, रेणु ये सारा सामान हम दोनों के लिए हैं। वो बोली, सुनो जी ये सब क्यों कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? महेश जी बोले, जब घर के लोग नहीं समझ रहे तो दुनिया की चिंता मैं क्यों करूं? तभी वहां अनीता आई और बोली, क्या बात है पापा जी इतना शोर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कहती थी नौकरी मत छोड़िए, घर बैठा आदमी बौखला जाता है। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ। रंजन के आने के बाद महेश जी ने हर बात के लिए उससे सफाई मांगी। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा उसने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। महेश जी बोले, तुम भूल रहे हो मैंने काम से रिटायर ली है, जिंदगी से नहीं। सोचने समझने की शक्ति अभी भी मुझ में उतनी ही है। तुम बेटे हो इसलिए तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। ऐसा करो, ऊपर के 2 कमरे खाली हैं, तुम उसमें रह लो, नीचे के हिस्से में हम दोनों रहेंगे। गीता बोली, पापा जी नीचे 4 कमरे हैं और आप तो 2 लोग हैं, क्या चारों कमरों में रहेंगे? उस दिन तो रेणु जी को भी बहुत हिम्मत आई और बोली, बहू 4 कमरे में नहीं 1 कमरे में रहेंगे और दूसरा कमरा राखी के लिए रखेंगे, क्योंकि उसे हमारे पैसों से नहीं हमसे मतलब है, तभी तो वो मिलने आती है। बाकी के कमरों पर किराया चढ़ा देंगे। महेश जी रंजन से बोले, रंजन इसके आगे मैं इस घर में इस बात पर कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता। याद रखो ऊपर के कमरों की सफाई, बिजली का बिल, पानी का खर्चा जो भी होगा अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे अपने माँ बाप के खाने पीने
और उनके खर्चों का हिसाब रखने लगे। उन्हें जीवन का हिसाब किताब सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए दुनिया चाहे मुझे कितना ही कठोर कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर महेश जी रेनू को लेकर अंदर चले गए। राखी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। जब माँ ने सारी बात बताई तो बेटी ने हर फैसला माता पिता पर छोड़ दिया। आए दिन छोटी मोटी बातों के लिए रंजन को दिक्कत होने लगी, तो एक रोज वो अनीता से कह रहा था, ये सब तुम्हारा किया धरा है। अच्छा खासा घर चल रहा था, पर तुम्हारी लालच में मुझे भी दोषी बना दिया। अब तो अनीता की बेटी भी इन सभी बातों के लिए अपने माता पिता को ही दोषी ठहरा रही थी। रेणु जी ने सब सुना और बोली, ये तो दूसरी थी, ये हमारे दर्द को नहीं समझती। तुम तो हमारे अपने थे, तुमने कहा समझा। बहुत आसान होता है अपना दोष पत्नी पर डाल देना। सच कहा किसी ने, जब अपना बेटा अपना न हुआ तो बहू से कैसी उम्मीद। रंजन ने माँ के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगा। अनीता ने भी हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए, लालच ने हमें अंधा कर दिया, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। थोड़ा वक्त लगा, रेणु जी ने तो उन दोनों को माफ़ कर दिया, परंतु महेश जी बोले, बेटा तुमने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया है। मैं अपनी पोती की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, पर घर की सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओगे। तब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे पैसों पर और मेरे फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद रख, ऐसे भी मेरे पास सब कुछ तुम सबका ही है। इतना कहकर वो चले गए। दादी के गले लग गई और बोली, दादी दादाजी का फैसला बिल्कुल सही है, उन्हें अपने लिए जो करना है वो करेंगे। आखिर उन्होंने काम से रिटायरमेंट ली है, सोच और जिंदगी से नहीं। बेटी की बात सुनकर रंजन और अनीता को भी अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि यहाँ बहू के साथ बेटे का भी दोस्त था। फिर अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।